प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप देख रहे हैं पहाड़ दूरदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रितिका साहब। देवभूमि उत्तराखंड, जहां पहाड़ अपने भीतर एक कहानी समेटे हुए हैं, जहां हर गांव से निकलती है एक नई प्रेरणा। इन्हीं कहानियों में आज कहानी है मनवीर सिंह चौहान की। जब सपने पहाड़ों से ऊंचे हो और इरादे चट्टानों से मजबूत, तब जन्म लेती है एक नई कहानी मनवीर सिंह चौहान की। उत्तराखंड के बड़कोट की शांत और सादगी भरी वादियों में जन्मे मनवीर सिंह चौहान पिता श्री लालचंद चौहान और माता श्रीमती हरदेवी चौहान के संस्कारों में पले बढ़े। एक साधारण परिवार, लेकिन सोच और सपने असाधारण। बचपन से ही उन्होंने जीवन की कठिनाइयों को करीब से देखा और इन्हीं अनुभवों ने उनके भीतर आगे बढ़ने और कुछ बड़ा करने की जिद पैदा की। उनकी शिक्षा की शुरुआत बाल विद्या मंदिर नगाड़गांव से हुई, जहां उन्होंने केवल पढ़ाई नहीं की बल्कि अनुशासन और संस्कार भी सीखे। इसके बाद उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई राजकीय इंटर कॉलेज बड़कोट से पूरी की और उस शिक्षा के लिए देहरादून का रुख किया। डीएवी कॉलेज देहरादून से स्नातक करने के बाद उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से पूरी की। पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखते ही उन्होंने समाज की समस्याओं को समझना शुरू किया और उन्हें आवाज देने का काम किया। उनकी लेखनी और उनकी सोच दोनों ही समाज के हित में समर्पित रही, लेकिन मनवीर सिंह चौहान का लक्ष्य सिर्फ समस्याओं को उठाना नहीं था, बल्कि उनका समाधान बनना था। यहीं से शुरू हुआ उनका वह सफर जनसेवा और राजनीति की ओर। उनकी राजनीति का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज की सेवा करना है। वे मानते हैं कि असली राजनीति वही है जो आम जनता के जीवन में बदलाव लाए। उनका विजन स्पष्ट है, यमुनोत्री विधानसभा को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाना, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। वे चाहते हैं कि पहाड़ का हर गांव सड़क, अस्पताल और अच्छी शिक्षा से जुड़ा हो, ताकि लोगों को अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए दूर दूर न भटकना पड़े। पर्यटन के क्षेत्र में भी उनकी सोच दूरदर्शी है। वे चाहते हैं कि यमुनोत्री क्षेत्र के विभिन्न पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाए, ताकि यह क्षेत्र देश और दुनिया के मानचित्र पर एक मजबूत पहचान बना सके। युवाओं के लिए उनका विजन और भी खास है। वे चाहते हैं कि स्थानीय युवाओं को उनके क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिले, ताकि उन्हें पलायन न करना पड़े। इसके लिए वे तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर देते हैं और बागवानी को वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। उनका एक बड़ा लक्ष्य भी है यमुनोत्री विधानसभा में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना, ताकि क्षेत्र के युवाओं को उस शिक्षा के लिए अपने घर परिवार से दूर न जाना पड़े। इसके साथ ही वे औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए विश्वविद्यालय का एक परिसर यमुनोत्री क्षेत्र में स्थापित करने के प्रयास में हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम है बड़कोट विद्यालय का उन्नयन। वे इसे एक पूर्ण विकसित पीजी कॉलेज के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, जहां उच्च स्तर की शिक्षा स्थानीय छात्रों को उपलब्ध हो सके। उनकी सोच केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की मजबूत नींव तैयार करने की है। उनकी योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लगातार उन्हें जमीन पर उतारने के लिए प्रयासरत हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। एक साधारण गांव से निकलकर समाज के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देखना और उन्हें साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करना, यह है मनवीर चौहान की असली पहचान। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, यह एक सोच की कहानी है, एक संकल्प की कहानी है, एक ऐसा संकल्प जो यमुनोत्री को नई ऊंचाई तक ले जाने का सपना देखता है, जहां विकास हो, रोजगार हो और हर चेहरे पर मुस्कान हो। मनवीर सिंह चौहान एक नाम नहीं, एक दिशा, एक विश्वास और एक बदलते उत्तराखंड की तस्वीर है। संवाददाता गंगा साहब।